साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आदित्य। वर्तमान में रिसर्च स्कॉलर हूं। अब तो सीनियर रिसर्च स्कॉलर कह सकता हूं अपने आप को। और हमारे निर्देशन में, हमारे मार्गदर्शन में कई सारे साथी पीपीएससी शिक्षक हुए हैं हिंदी विषय से। बाकी और भी सब्जेक्ट के साथी हमारे साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि जीएस की भी बात रहती है। पर मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के छात्र हमसे अधिक जुड़ते हैं क्योंकि मेरा भी रिसर्च हिंदी साहित्य में चल रहा है। हाँ, जेआरएफ हूँ और जब मैंने 2020 में जेआरएफ किया था तो उस समय टॉपर लिस्ट में था क्योंकि मेरा 99.99 परसेंटाइल था, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद लगातार हमने नेट जेआरएफ के लिए भी पढ़ाया ऑफलाइन मोड में। और फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। हाँ, पहले के वीडियो मौजूद हैं। और उसके बाद जब से टीआरई आया एग्जाम 2 और 3 में लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। अब बात ये होती है कि हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। हिंदी में कैसे हम पढ़ें कि हमारा स्कोर 80 में से 75 हो कम से कम। अब टारगेट बढ़ा लीजिए अपने आप का। 75 से नीचे करेंगे तो समझिए आप कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार का कंपटीशन है वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोगों का कंपटीशन है। और 18 से 20 हज़ार लोगों का कंपटीशन, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनने वाली है। और सीट अब कितना होने वाला है वो तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि बहुत अधिक सीट होगी नहीं। हाँ, लेकिन जो भी सीट होएगी उसमें आप अपनी कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका स्कोर 100 के आसपास हो, या जो है 95 से तो कम नहीं ही हो। तो कैसे करें कि हमारा इधर 75 हो, उधर चूंकि हिंदी साहित्य के छात्र जो होते हैं वो 20 से 25 के रेंज में ही करते हैं। तो वहां मैं मान के चलता हूं कि आपका स्कोर उधर 20 है तो इधर आपको 75 करना ही पड़ेगा, या फिर अपना स्कोर वहां आप 30 करिए और इधर 65 करिए। लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदी साहित्य में आप 75 स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। मैंने भी प्रश्न पत्र देखे। जब आप लोग प्रश्न पत्र लेके आते हैं और मैं अब ब्लाइंडली बिना कुछ देखे सोल्व करता हूं, और इस बार का भी पेपर मैंने पहले अपने से सोल्व किया कि मैं कितना कर पाऊंगा, और मैंने देखा कि मैं जितना कर पा रहा हूं उससे कम से कम 7-8 क्वेश्चन कम जाना चाहिए कट ऑफ। और जब मैंने देखा कि मैं खुद अपने आप में 97-98 कर पा रहा हूँ, चूंकि जीएस से कंटेक्ट धीरे धीरे करता रहता है। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो जीएस से कंटेक्ट करता है, ठीक है। फिर भी मेरा मैथ्स और साइंस इतना सही है कि उतना स्कोर कर पाता हूँ कि मैं 100 को टच करते रहता हूँ, ठीक है। फिर भी उसके बाद हम लोगों ने कट ऑफ और तमाम सारी बातें की। इस बार का कट ऑफ मैंने सबसे पहले 88 बताया था। उसके बाद जब सीट बढ़ी और फिर कट ऑफ आप देखे होंगे कि मैंने बताया 85, पर पूरे सीट पे रिजल्ट नहीं देगा, वो सारी मामला तो अलग है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से तैयारी करें। देखिए, बहुत अधिक पढ़ना नहीं है आपको। एक तरह से 3 सेक्शन है आपके पास पढ़ने के लिए। 3 सेक्शन है। एक गद्यांश सेक्शन है और 20 नंबर का वो पूछ लिया जा रहा है आपसे। उसके बाद 30 नंबर और 30 नंबर में साहित्य पूछ लिया जा रहा है और 30 नंबर में व्याकरण पूछा जाता है। कुछ इस तरह का ही एवरेज रहता है। हाँ, ये जो 60 नंबर है साहित्य और व्याकरण का, वो थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, लेकिन एवरेज यही है। तो इस 60 नंबर प्लस गद्यांश की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, किस तरह से करें, ये सारी बात। गद्यांश की तैयारी करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। नेट का जो एग्जाम होता है उसमें गद्यांश हर साल पूछा जाता है। हाँ, या फिर कोई भी एग्जाम हो जहां गद्यांश पूछा जाता है, वहां पर डे आप 2 गद्यांश की तैयारी वहां से करिए कि 2 गद्यांश आपको करना ही करना है पर डे, ठीक है। चाहे नेट का इतना एग्जाम हुआ है कि आपको गद्यांश की कमी नहीं होगी, आप वहां से देख लीजिए नेट जेआरएफ का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आप बात आती है व्याकरण के लिए क्या करें। व्याकरण के लिए हमारे पास 2 स्टैंडर्ड बुक है। हाँ, वैसे स्टैंडर्ड तो मैं एक को ही मानता हूँ, हाँ, इसको, ठीक है। आप लोग के पास हो तो ठीक है, नहीं तो खरीद सकते हैं। इसके ऑप्शन में 2 पुस्तक और हैं। ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी का है, ठीक है। बिहार में काफ़ी चलता है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए लुसेंट का, ठीक है। ये मेरे पास, चूंकि मैं बहुत पहले से हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए इस तरह का फॉर्मेट में है। हाँ, यदि आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग मार्केट से ले लीजिए, दोनों में से एक पुस्तक। या फिर यूपी से हैं तो आदित्य प्रकाशन की पुस्तक यूपी में काफ़ी चलता है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं व्याकरण का सेक्शन। और ये तो हो गया व्याकरण। अब साहित्य कैसे करें। साहित्य के लिए भी बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है। अभी मैं जिन जिन को गाइड किया था, बस ये 3 किताब उनके सामने था, एक व्याकरण का, एक साहित्य का, कहाँ से पढ़ें वो। तो साहित्य के लिए जो बीपीएससी जिस लेवल से प्रश्न पूछ रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये पुस्तक काफ़ी है। हाँ, आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे तो
ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ नाम जो हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है गोविंद भैया का, हम लोग तो भैया बोलते हैं चूँकि हमारे सीनियर हैं। ठीक है, तो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, सीधा सरस्वती पांडे नाम से या गोविंद पांडे नाम से फेमस है बिहार में या पूरे देश में ये पुस्तक फेमस है। हाँ, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक है, तो इस पुस्तक का किस्सा भी अलग है, किस तरह से ये किताब लिखी गई है, हम लोग उस प्रोसेस से गुजरे हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमारे सीनियर हैं तो सारी बातें पता हैं। तो इस किताब को फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक आप रट डालिए। हाँ, यदि आपको फर्स्ट पेज से रटने में दिक्कत हो रही है तो मैं पेज नंबर बता दे रहा हूं कहां से आपको रट जाना है। जहां से शुरू हुआ है इतिहास लेखन परंपरा, जहां से लिखा हुआ है आप देखे होंगे। ठीक है, हाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा हमारे बुक के अनुसार पेज नंबर 67 पे है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं पेज नंबर 67 से। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट पेज तक जाना है। लास्ट पेज में चूंकि काव्यशास्त्र का कुछ पोर्शन कभी कभी पूछ लेता है, फिर भी आपके पास रटा हुआ होना चाहिए। मैं कहूँगा कि रटा हुआ होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि समझना और ये सारी बातें नहीं चलती हिंदी साहित्य में, आपका रटा हुआ होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। एक एक पॉइंट इस किताब में जो लिखा हुआ है 30 नंबर के लिए काफ़ी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका साहित्य कहाँ से कवर करना है, समझ गए। हाँ, गोविंद पांडे की किताब से। व्याकरण कहाँ से कवर करना है, जिनके पास लुसेंट उपलब्ध है लुसेंट से कर लीजिए, वसुदेव नंदन प्रसाद का उपलब्ध है वहाँ से कर लीजिए, या फिर आदित्य प्रकाशन से कर लीजिए। ये तो हो गया कि पढ़ें कैसे। अब प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है, इसमें हिंदी साहित्य या पूरा जितना हिंदी का एग्जाम होता है, चाहे जितना टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है, नवोदय का एग्जाम होता है, सबका प्रश्न पेपर इसमें है। मैंने इसे फाड़ रखा है इसलिए कि जो है चूंकि बहुत मोटा किताब है और सेक्शनल मैंने इसको फाड़ रखा है। आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं। तो ये किताब आपके पास भी होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इस किताब से इवन मैं बताऊं तो मैंने जिसे गाइड किया था उसके पास ये सिर्फ 3 किताबें थी। ये 3 किताबें सिर्फ थी। हाँ, जो वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण, ये गोविंद पांडे की किताब मैंने ही खरीद के दिया था। ठीक है, उसके बाद ये पुस्तक से वो खुद पढ़ रही थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। मात्र इन 3 पुस्तक से किया जा सकता है और उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था और वो टीचर बनी है। और बहुत सारे लोग जो हमसे रेगुलर जुड़े हुए थे, वो मैं इससे पहले भी वीडियो बना रखा हूँ कि कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए कि आप गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, हमने कवर कर रखा है। ठीक है, तो अभी तो मैं 2017 में ही खरीदा था। ठीक है, जब पहली मुलाकात उनसे हुई थी तो ही खरीदा था। ठीक है, तो इससे जैसे मान लीजिए आदिकाल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस किताब से उसी समय आदिकाल का टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज दिया हुआ है। इवन साहित्य सहचर पे वीडियो भी उपलब्ध है। आप लोगों को करने का मन ना हो तो साहित्य सहचर पे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ भी किया हुआ है। ठीक है, और मैं कहूँगा कि खुद से करिए। यदि खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बताइए, हम लगातार जुड़ेंगे। शाम का 1 घंटा आपके नाम कर सकते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन यही बात है कि आप लोग को पढ़ना होगा। यदि हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं सिलेक्शन चाहता हूँ। मैं अभी मात्र 2 दिन के लिए घर गया था और 2 दिन ही गाइड करके आया हूँ। 2 बच्चियाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं वहाँ भी। ठीक है, तो समझिए कि करना कुछ नहीं है। इवन आप लोग नहीं समझ पाएंगे कहाँ से रटें, किस तरह से रटें सरस्वती पांडे को। तो मैं हर दिन सरस्वती पांडे की पुस्तक पर डिस्कस कर दूंगा कि हाँ, यहाँ रट लीजिए, ये रट लीजिए, ये रट लीजिए, इस पेज से ये रट लीजिए। आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, सब कुछ का लिंक दे दूंगा। लेकिन आप लोग जुड़िए। ठीक है, तो ही रेगुलर पढ़ाई करिए। ठीक है, कम से कम आप साहित्य पे 4 घंटा दीजिए, 5 घंटा भी दे सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपके पास 60 दिन है पढ़ने के लिए। 60 दिन में साहित्य आराम से किया जा सकता है। व्याकरण प्लस ये गोविंद पांडे की पुस्तक 60 दिन बहुत है आपके पास। उसके पास जीएस के लिए आपके पास जितना समय बचता है जीएस पे फोकस कीजिए, क्योंकि वहां आप जितना स्कोर कर पाएंगे। हाँ, 30 कर लेते हैं बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इधर यदि आपको 75 रहता तो 105 बन जाता है। ठीक है, तो कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बातचीत हुई। हाँ, इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसमें एडमिन में नंबर है मेरा, ले लीजिए। टेलीग्राम के एडमिन में मेरा नंबर है, वहाँ से लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए, आराम से मैं बात करूँगा। ठीक है, जितने साथी हैं उनको दिक्कत हो रहा है हिंदी साहित्य में, कोई यदि नहीं मिला है गाइड करने के लिए, तो मैं मौजूद हूँ और लोग सेलेक्ट हो रहे हैं हमारे गाइडेंस से। तो आप समझ सकते हैं कि भाई सही से गाइड कर सकता हूँ इतना एक्सपीरियंस की वजह से। जब हम लोगों ने नेट जेआरएफ की तैयारी की थी, एक अच्छा ग्रुप था और उसमें सारे लोग हम लोग ज़्यादातर लोग जेआरएफ हो गए थे, कुछ लोग नेट हुए थे। ठीक है, और उस ग्रुप में अभी जो लोग बीएड किए थे,
सारे बिहार में जॉब कर रहे हैं। और टीआरई 2.0 के समय बता रहा हूँ, मेरे से ऑफलाइन 70 लोग जुड़े हुए थे, 70 में से 45 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी टीआरई 3 में आपको वीडियो में दिखाया कि कितने सारे लोग बता रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन, कहीं ना कहीं वो साहित्य सहचर से जुड़े हुए थे। तो समझ सकते हैं कि वह साहित्य सहचर आपके साथ रहेगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए कहेंगे कि आप जुड़िए और लगातार हम लोग जुड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि हम लोग इतने देर तक बातचीत कर पाएँ। और जो है हमसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग पर्सनली नहीं जुड़ेंगे तब तक मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम दोनों से कहीं भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते रहेंगे।